हेलो एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सर्दी नवरात्रि कब से शुरू हो रही है एवं इनका समापन कब होगा, कलश की स्थापना कैसे करें, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है एवं कलश की स्थापना करते समय नारियल का मुख किस दिशा में करें एवं अखंड ज्योत यदि हम प्रज्वलित करना चाहते हैं तो अखंड ज्योत कैसे प्रज्वलित करें, माता रानी की किस तरफ रखें और किस दिशा में रखें। तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है ये आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्दी नवरात्रि जो है, वैसे तो पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं एवं 2 सामान्य नवरात्रि होती हैं। तो अश्विन मास में आने वाली नवरात्रि जो होती है वो सर्दी नवरात्रि कहलाती है। इसलिए सर्दी नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। यह पर्व देवी पूजा या दुर्गा पूजा के नाम से भी प्रचलित है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों के पूजन के बाद कन्या पूजन किया जाता है। तो आज हम जानते हैं कि सर्दी नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। तो सर्दी नवरात्रि जो है वो 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रही है। जो प्रतिपदा तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 3 अक्टूबर प्रातःकाल 12:18 पर एवं प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 4 अक्टूबर प्रातःकाल 2:58 पर। तो ये नवरात्रि जो है वो 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। पहला दिन जो है माता रानी का वो 3 अक्टूबर का ही है। तो ठीक है, तो ये तो हो गया। और समापन कब होगा? सर्दी नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। तो नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगी और अगले दिन जो होगा वो दशहरा मनाया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 3 अक्टूबर को है प्रातःकाल में 6:15 से 7:22 तक। तो ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 1 घंटे का लगभग समय है। तो इसमें आप घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना कर सकते हैं। और यदि इस समय में नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, चिंतित ना हो। घट स्थापना का दूसरा मुहूर्त मुहूर्त जो है वो है अभिजीत मुहूर्त है। वो है 11:46 से दोपहर के 12:33 तक। तो इस समय में भी आप सभी कलश स्थापना घट स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, तो कलश स्थापना की विधि क्या होती है? तो कलश स्थापना की विधि ये है कि नवरात्रि के पहले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में, जो मिट्टी का बर्तन हो, मिट्टी का, तांबे का हो, जो भी आपके पास पात्र हो, उसमें 7 प्रकार के धान, सप्त धान रखना है। ठीक है, होकर उसमें जल भरकर कलश रखना है और उस रोली से उस पर स्वास्तिक बना देना है और ऊपरी भाग में कलावा बांध देना है। जो जैसे जो बर्तन होता है, लोटा या कलश होता है, उसके जो मुंह होता है ना, ऊपर ऊपरी हिस्सा, उसमें कलावा बांध देना है। ठीक है, और उसमें आम के पत्ते या अशोक के पत्ते डाल देना है। ऐसे डालना है पत्ते कि वो बाहर की साइड भी दिखती रहे, एक फूल की डिज़ाइन बन जाए। और अब कलश में सिक्का, दूब या कोई सुपारी न, ये सब चीज़ें डाल देना है। ठीक है, और सबसे पहले तो हमें माता की चौकी लगानी है, मतलब एक पाटा लेना है, उनके लिए उस पर लाल कपड़ा बिछाना है, माता रानी की फ़ोटो रखनी है और फिर माता माता रानी की फ़ोटो रखने के बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो अष्टदल कमल बनाना है, उस पर कलश की स्थापना करनी है और जो फिर हमें एक नारियल लेना है, नारियल को लाल कपड़े में लपेट लेना है। ठीक है, और कलश के ऊपर स्थापित करना है और माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करना है। अब कई लोग को क्वेश्चन होते हैं कि नारियल जब हम रखते हैं माता रानी की कलश स्थापना में, तो उसका मुख जो है वो किसकी साइड होना चाहिए? तो नारियल का जो मुख है वो साधक की साइड होना चाहिए, मतलब जो यदि हम पूजा कर रहे हैं तो उसका मुख हमारी साइड होना चाहिए। क्योंकि नारियल के जो रखने का होता है ना, कि ऊपर होगा तो क्या होगा, नीचे तो ऊपर, यदि आप ऊपर की तरफ मुख होगा नारियल का तो ये रोग को बढ़ाता है। ठीक है, और यदि नीचे होगा तो शत्रु को बढ़ाता है, शत्रु वृद्धि होती है। और पूर्व की ओर होगा तो धन की हानि होती है। इसलिए ये जिस साइड हम होते हैं, साधक होते हैं, उसी साइड रखना पड़ता है। तो ये जो संपदा प्रदान करता है,
वैभव प्रदान करता है। तो जब भी नारियल रखें कलश स्थापना में, तो नारियल का जो मुख होता है, जिस साइड आँख बनी रहती है, वो हमारी साइड होना चाहिए। ठीक है, इससे धन वैभव संपदा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया कलश स्थापना। फिर है अखंड ज्योति। तो अखंड ज्योत किस साइड होना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगी। तो अखंड ज्योत की जो बाती का मुख है, यदि वो पूर्व की ओर होता है तो वो संपदा देता है, और पश्चिम की ओर होता है तो वैभव देता है, और उत्तर की ओर होता है तो आयु वृद्धि होती है, एवं घर में किसी की अकाल मृत्यु यदि होने वाली भी है तो वो भी नहीं हो सकती, बच जाती है, एवं धन लाभ होता है। तो दक्षिण में नहीं होना चाहिए। दक्षिण में जो होती है, इससे हम घात होता है। तो घात मतलब कोई चीज़ की परेशानी या बहुत सी समस्याएं आ जाना। तो अखंड ज्योत की जो बाती होती है, उसका मुख दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। आप पूर्व में कर दीजिए, उत्तर पूर्व में कर दीजिए, या पश्चिम में कर दीजिए। ठीक है, लेकिन दक्षिण की तरफ बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ना। तो जो ज्योत का जो मुख है वो पूर्व या उत्तर की ओर ही होना चाहिए। और माता के सामने तेल का, यदि हम अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो माता के सामने 2 दीपक जलाने हैं, एक तेल का एवं एक घी का दिया रखना है। माता की दाईं ओर घी का दिया एवं बाईं ओर तेल का दिया रखना है। तो ज्योत 9 दिनों तक जलाई जाती है। ये हम सभी को पता है कि अखंड ज्योत जो होती है वो 9 दिनों तक जलाई जाती है। तो जब यदि हम ज्योत की लो को बढ़ाना चाहते हो या बाती को सही करना चाहते हो, तब एक दीपक को, है ना, जो अखंड ज्योत जल रही है उससे पहले ही जला लेना चाहिए। उसके बाद अखंड ज्योत की ज्योत को हमें बढ़ाना चाहिए या उसकी बाती को सही करना चाहिए। एक ज्योत जो है उनके उसी दीपक से हमें पहले एक जला के रख लेना है, ताकि वो ज्योत बंद ना हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया ज्योत के बारे में। और माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो माँ के 9 रूप भी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहला दिन माँ के 9 रूप हैं। पहला रूप जो माता का होता है, पहला दिन जो माता का होता है, वो माँ शैलपुत्री का होता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है, एवं चौथा दिन माँ कूष्मांडा का होता है। पाँचवा दिन माँ स्कंद माता का होता है, एवं छठवां दिन माँ कात्यायनी माता का होता है, एवं सातवां दिन कालरात्रि माता का होता है। आठवां दिन महागौरी माता का, एवं नौवां दिन सिद्धिदात्री माता का होता है। तो ये माता के 9 दिनों में 9 रूपों की पूजा की जाती है, और माता से विनती की जाती है कि हमारे घर में सदैव खुशहाली बनी रहे, संपदा बनी रहे, और अच्छा माहौल बना रहे। और जो भी हमसे इन 9 दिनों में गलती होती है तो माता से क्षमा मांगिए और विनती कीजिए कि हम पर अपनी कृपा बरसाए रखें हमेशा। और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, जय माता दी।